चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पे गुरुजनों के द्वारा जो सुने हुए शब्द है उनके आधार पर कुछ चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग पर चर्चा चल रही थी और अर्जुन की मनस्थिति को भगवान ने समझा और कल से 31वें श्लोक से भगवान ने फिर अर्जुन की जितनी दलीलें थी उन सभी दलीलों को धीरे 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 भगवान ने हटाना चालू कर दिया, क्योंकि फिर इस प्रकरण के बाद भगवान 8 श्लोकों के बाद फिर प्रभु पहले 2 श्लोकों में धर्म युद्ध से सत्कर्म से क्या लाभ है भगवान ये बताते हैं। उसके बाद फिर 4 श्लोकों में हानि की चर्चा करते हैं। फिर भगवान हम सबको अर्जुन को माध्यम बना के फिर हमारे हृदय के जो मानसिक स्थिति है एक तरह से उसका रूपांतरण करके कर्म में प्रवृत्त करा देते। फिर उसके बाद कर्म की दिव्य मीमांसा की गोविंद ने चर्चा की। थोड़ा हम लोग कुछ आज विषय में प्रवेश करें तो हम लोग ये समझें कि अर्जुन की कौन कौन सी दलीलें थी पहले अध्याय में और कुछ दूसरे अध्याय के पहले में, उनको हम समझें और भगवान ने जैसे जैसे समाधान किया है कैसे कैसे इन 8 श्लोकों में वो भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम विषय में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करेंगे तो मेरा कल्याण होगा, हमें दिखाई नहीं देता। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, ये आप लोगों ने सुना है। ये पहले अध्याय का 31वां श्लोक और इसका भगवान ने कैसे अर्जुन के जो मनस्थिति है कल्याण नहीं दिखाई देता युद्ध में, तो भगवान ने कहा इसके दलील को काटा है। भगवान कहते हैं धर्माद युद्धात् श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म युद्ध ही क्षत्रिय के लिए श्रेय है। तो पहला जो उसका प्रश्न था या भगवान ने उसका निराकरण किया। अर्जुन का एक और प्रश्न था, युद्ध करके हम सुखी तो हो नहीं सकते, हम सुखी तो होंगे ही नहीं। ये प्रश्न किया था पहले अध्याय के 37वें श्लोक में। स्वजनम मि कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। और भगवान ने दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने इसका भी निराकरण कर दिया। तो कहता सुखी नहीं हो सकता। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवंते युद्ध मित्रिशम, ऐसा युद्ध जिस क्षत्रिय को मिला है वो बहुत सुखी सब क्षत्रिय। तो सुख नहीं मिलेगा जो अर्जुन का दलील था, भगवान ने उसका निराकरण किया। तीसरी बात, युद्ध करेंगे वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, नरक में वास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा था नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम, एक पहले अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ने उसका निराकरण किया।
दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में ही, अरे अर्जुन तो नरक की बात करता है, ऐसे क्षत्रिय के लिए तो स्वर्ग का कैसा है? बोले खुला हुआ दरवाजा है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तो नरक की बात करता है, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। और फिर अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि महाराज युद्ध करने से पाप लगेगा? भगवान ने कहा कि युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा अर्जुन, क्योंकि 33वें श्लोक में कहा था, पहले अध्याय के 36वें श्लोक में कहा था, पाप मेवा श्रेयदस्मान हत्वैतान रताय। और इस प्रश्न को भगवान ने निराकरण कहाँ किया? भगवान कहते हैं अर्जुन तू कहता है पाप लगेगा, नहीं लगने का। क्यों? भगवान कहते हैं 33वें श्लोक में, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वापसे, तो पाप लगने की बात कहता है, युद्ध करने से पाप लगेगा, युद्ध न करने से पाप लगेगा। उसका भी निराकरण किया। और फिर क्या होगा? धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण, धर्मनाश हो जाएगा। भगवान कहते ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वापसि, युद्ध करने से धर्म का नाश होगा, और मैं कहता हूं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। मैं अंत में इन दलीलों के आधार पे जो मूल सूत्र है वो समझकर हम विषय में प्रवेश करेंगे। मेरी इच्छा है कि आज इन 8 श्लोकों को पूरा करके कल से फिर नया प्रकरण जो ठाकुर जी चालू करेंगे उस पर हम लोग प्रवेश करें। तो थोड़ा सा चिंतन ये करना है हमको कि अर्जुन की क्या इच्छा थी, अर्जुन का आग्रह क्या था। अर्जुन का आग्रह था युद्ध न करके भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करें, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, यह आग्रह था। और मैं एक और भक्त की बात कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने मुख्यतः ऐसे तो अनेक उपदेश दिए हैं, लेकिन 2 उपदेश ठाकुर जी के मुख्य उपदेश हैं। एक उपदेश रण मैदान में दिया और एक उपदेश एकांत में दिया। एक अर्जुन को सुनाया और श्रीमद् भगवत गीता, और एक उद्धव गीता है जो भगवान ने उद्धव को सुनाया, ये भी गीता है। अब थोड़ा सा हम दोनों गीताओं के आधार पे चिंतन करें तो 8 श्लोकों के आधार पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अर्जुन के मनस्थिति तो आप समझ गए कि अर्जुन का आग्रह था मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करूंगा। ठीक है। उद्धव जी का आग्रह क्या था? महाराज मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं, नयमाम अपि, क्या कहा? मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, जहां आप जाएंगे मुझे वहीं ले चल। अब थोड़ा सा सोचिएगा, दोनों भक्तों के अलग अलग आग्रह हैं। और आपको कहूं, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गीता का खूब चिंतन कर रहे हैं, साथ में पुस्तक लेके बैठे हैं, लिख रहे हैं, दोनों ही भगवान के सखा है। अर्जुन के विषय में तो आप जानते ही हैं, अर्जुन सखा है। और उद्धव कैसे सखा है? वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। उद्धव भी भगवान के बहुत प्यारे सखा है। और आप जानते हैं भगवान तो कहते हैं सखेति मत्वा, अर्जुन कहता प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव सखे। तो दोनों भक्त हैं, दोनों सखा है, दोनों भगवान के निकट रहते हैं। आप थोड़ा सा चिंतन करना, यहां दलीलें दोनों ने दी है। उद्धव जी को क्यों उपदेश देना पड़ा? क्योंकि उद्धव जी का एक आग्रह था कि मैं अब रहना नहीं चाहता हूं, मैं भी आपके साथ ही जाना चाहता हूं। और ये असंभव है, क्योंकि न कोई साथ में आया है न कोई साथ में जाता है। आना भी अकेले हैं और जाना भी अकेला है। ये संसार तो बीच का मेला है। आना अकेला है,
जाना अकेला है, संसारे बीच का मेला। तो उद्धव का आग्रह था कि मैं आपके साथ चलूं, आपके साथ रहूं। अर्जुन का आग्रह था युद्ध न करूं। मैं आप दोनों के आधार पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आप दोनों का परिणाम देखिए, भगवान ने दोनों को क्या काम कराया। अर्जुन से कहा तुम्हें युद्ध करना है, अर्जुन खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। समझ रहे होंगे बात। अर्जुन के लिए कहा, उद्धव जी के लिए क्या कहा। भगवान उद्धव से कहते हैं 11वें स्कंद के 29 अध्याय का 41वां श्लोक, उपदेश देकर भगवान क्या करे उद्धव से। उद्धव गच्छोद्धव मयादिष्टो बदरियाख्यम ममाश्रम। हे उद्धव, आप अब बद्री का आश्रम चले जाओ। मेरे साथ नहीं चलोगे तुम, मेरी आज्ञा है तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। अर्जुन से कहा तुमने आग्रह किया, उस आग्रह को छोड़ो, युद्ध करो। मैं इन दोनों प्रसंगों को लेकर यही कहना चाहता हूं, प्रियजनों, स्वजनों, जब तक कोई आग्रह भीतर रखते हैं भगवान के चरणों में जाकर भी, तो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, हमारे जीवन का जो उत्सव है, वो हम नहीं प्राप्त कर पाते। जीवन का आनंद पाना है, प्रभु के चरणों में हमें आग्रह को त्याग करना पड़ेगा। अथवा यूं कहा जाए, इस समय भगवान उद्धव के लिए भी, अर्जुन के लिए भी, यदि सद्गुरु की भूमिका में है, सद्गुरु की चरणों में जाकर जब तक आग्रह का त्याग नहीं करेंगे, तब तक याद रखना, हमें जो चाहिए वो परम तत्व परमात्मा का न निकटता का अनुभव कर पाएंगे, न जीवन का आनंद अनुभव कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करते हुए आज की कथा को मैं प्रारंभ करना चाहूंगा कि अपने भीतर आग्रह कभी न रखें। हम भगवान के चरणों में निवेदन कर चुके हैं, और निवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं समझता हूं। मैं तो केवल ये समझता हूं, यदि आप उस परम तत्व परमात्मा को अंतर्यामी कह रहे हैं, तो अंतर्यामी तो अंतर की बात जानता है। हम क्यों कहें ये कर दो, वो कर दो, नहीं। हम केवल अपना स्वकर्तव्य करें, वो हमको देख रहा है, हमारे मनोभाव को जान रहा है। आग्रह करेंगे तो काम नहीं बनेगा, अंत में तो परमात्मा की आज्ञानुसार चलना पड़ेगा। और जो अपने आग्रह छोड़कर भगवान की आज्ञानुसार चलता है, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, अथवा उस तत्व की अनुभूति होती है। इसलिए अर्जुन को भी आग्रह छोड़ के युद्ध करना पड़ा, उद्धव को भी आग्रह छोड़ के बद्री का आश्रम जाना पड़ा। तो भगवान ने अर्जुन की सारे दलीलों को यहां एक एक करके पूरा किया है। भगवान कहते, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तो आपको करना ही होगा, और युद्ध न करने का परिणाम लाभ क्या है वो तो बता दिया। अब हानि क्या है उसकी चर्चा करते हुए आइए, कल चर्चा आ रही थी कि जो सम्मानित व्यक्ति होता है, यदि उसकी अपकीर्ति हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, तो मृत्यु माननी मृत्यु से भी भयंकर होता है। संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात् अतिरिच्य। इसलिए अपकीर्ति मृत्यु से भी भयंकर क्यों है? देखिए, मृत्यु तो एक बार आए, हो जाए, मर गया व्यक्ति, लेकिन अपकीर्ति जब हो जाए, बदनामी हो जाए, और उस बदनामी के साथ यदि उसको जीना पड़ता है, तब व्यक्ति कभी कभी सोचता है इससे भला तो मर गए होते अच्छा था। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग कभी कभी बदनामी की डर से सुसाइड करते हैं। मैं आत्महत्या का समर्थन नहीं कर रहा हूं, कहीं आप लोग मेरे भाव को गलत अर्थ मत करना। अभी को क्या आया था ना, कॉफी कैफे डे वाला, इतना बड़ा हजारों करोड़ों का नुकसान था। जब तक शरीर था, कर सकता कुछ, विचार हो सकता था कुछ, लेकिन सुसाइड। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं कि भाई कभी कभी अपकीर्ति हो जाए,
वो तो मृत्यु से भयंकर होता है, क्योंकि उस बदनामी के साथ उसको जीना होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन अपकीर्ति से बचोगे, जो सामने आए हुए उस युद्ध को करोगे। और नहीं करने से और आगे क्या होगा? 35वां श्लोक। भगवान इस 35वें श्लोक में आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ संक्षेप करते हुए हम लोग आगे बढ़े। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें लोग क्या समझेंगे? मेरे साथ गाइए। भयाद रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। च मतलब और, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा लाघवं यास्यसि महारथा त्वां भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते। हे अर्जुन, और जिन भीष्म, द्रोण ए महानुभाव के लिए तू इतना सम्मानित हो गया था, क्षत्रिय के तौर पर तेरा बहुत सम्मान था, लाघवम यास्यसि, तो तुच्छता को प्राप्त करेगा। और महारथा त्वाम, ये जो बड़े बड़े महारथी है ना, कर्ण, दुर्योधन और सब तुम्हें क्या समझेंगे? भयात रणात उपरतम, भय के कारण युद्ध से भागा हुआ, हटा हुआ मानेंगे, ये भगवान कह रहे हैं। और मैं समझता हूं इसके साथ नीचे वाला श्लोक भी पढ़ लें। दोनों श्लोक एक साथ करते हैं, मेरे साथ गाइए। अवाच्य बादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तः स्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। च तव अहिता तव सामर्थ्यम निन्द्यन्तः अवाच्यवादान वदिष्यन्ति नु तथा दुःखतरम किम। भगवान कह रहे हैं कि तव अहिता, तुम्हारा अहित चाहने वाले लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और लोग बुरा भला कहेंगे। अवाच्यवादान, जो बोलना नहीं चाहिए ऐसी वाणी बोलेंगे। अर्जुन सोचो, फिर दुःखतरम किम, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? इन दोनों श्लोकों की एक साथ हम चर्चा करेंगे। आइए, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, कुछ समझने की बात समझो, विचार करो। कभी कभी समाज का एक नियम को समझना है तुम्हें। यदि आप अपनी उदारता पूर्वक कुछ करते हैं समाज के लिए, किसी अन्य के लिए, तो अक्सर कभी कभी ये लोग ये समझते हैं, हमारी उदारता को, हमारे सहयोग की भावना को ये हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। ये समाज का एक नियम है। हमारी सरलता को समाज कमजोरी समझता है। ठीक है अर्जुन, तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं था। आपने क्या सोचा, चलो भाई युद्ध करके क्या फायदा है, चलो कौरवों को जिता दे, हम तो चले जाएंगे, जंगल में जाके भजन करेंगे, आनंद लेंगे। आपकी भावना ऐसी भी हो, लोग नहीं मानेंगे तुमको। पहली बात तो जो भीष्म, द्रोण तुम्हें इतना सम्मान देते थे, कल से तुम निम्नता को प्राप्त करोगे, तुच्छता को प्राप्त करोगे। मतलब सीधी सी बात है, उस शिखर से तुम उतर जाओगे। धनुर्धारी जो वीर है वो निम्न स्तर पे चले जाओगे। और क्या होगा? येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
और इतना ही नहीं, क्या सोचेंगे? भयात ऋणात उपरतम त्वाम मनस्यन्ते। ये जो जितने महारथी है ना अर्जुन, तुम्हें कोई नहीं कहेगा, दुर्योधन नहीं कहेगा कि हमारे लिए तो छोड़ दिया इन्होंने, ये नहीं कहेगा। क्या कहेंगे? अरे ऐसा डरपोक है ना अर्जुन, युद्ध करने से पहले पीठ दिखा के भाग गया। तुम्हारी उदारता को ये लोग कमजोरी मान लेंगे, क्योंकि समाज का एक नियम है। हमने कैसा व्यवहार किया है ये मतलब नहीं रखेंगे, यही समझेंगे ये तो युद्ध करने लायक ही नहीं था इसलिए भाग गए। तो अर्जुन, तुम्हारे अनुरूप एक कार्य नहीं होगा। दूसरी बात, तब अहिता, क्योंकि जो तुम्हारा अहित चाहने वाले लोग हैं तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करने लग जाएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। क्या तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करने की किसी में हिम्मत हुई? जब तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे ना, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, नहीं बोलने वाली बातें करेंगे तुम्हारे लिए। और अर्जुन, निंदन्तः, तुम्हारी निंदा करेंगे, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इसलिए अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है। निंदा किसकी होनी चाहिए? अवाच्य वादान किसको बोलना चाहिए? कौन है जो युद्ध से भाग जाता है? थोड़ा सा चिंतन करना। हमें इस बात का खूब अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। अर्जुन, सफलता क्या है हमारे लिए? युद्ध में जीतना यही सफलता नहीं है। भगवान की जो गूढ़ तत्व है इसको समझ लें इन दोनों श्लोकों के आधार पर। देखिए, आज हमने सफलता को किस रूप में देखा है? खूब धन एकत्रित करें, पैसे खूब इकट्ठे हो जाएं, बहुत दिव्य भवनों में हम रहने को मिल जाएं, हमें मिल जाए। क्या यही सफलता का मापदंड है? सफलता को समझना अर्जुन। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम युद्ध करके इन सबको मार डालो, और मैं कल भी कह चुका हूं, युद्ध करने के बाद भी अर्जुन इत्यादि पांडवों ने राज्य सुख नहीं भोगा। तो फिर सफलता का मापदंड क्या है? आज हमने उसको दूसरे रूप में ले लिया। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि धन की आवश्यकता नहीं, वैभवों की आवश्यकता है, चाहिए, और बहुत अच्छे भवनों में रहना भी चाहिए, लेकिन हमने उसको सफलता का मापदंड की तरह लेने लग जाए तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। सफलता किसको कहेंगे? हम एक एक चीज पर थोड़ा चिंतन करने लग जाएं। एक जो युद्ध है, वीर की सफलता क्या है? केवल जितना ही सफलता, उसने युद्ध में पीठ दिखा के भागा हो तो हम उसको निष्फल कह सकते हैं, असफल कह सकते हैं, लेकिन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए वो भी सफल हो सकता है। सफलता का मापदंड क्या है? अच्छा, एक शिक्षक है, थोड़ा सा चिंतन करना। उस शिक्षक ने अपने कार्यकाल में खूब अच्छा धन कमाया, अच्छा भवन बनाया, 2-4 बहुत अच्छी गाड़ियां खरीदी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने छात्र ऐसे हैं कि उन शिक्षक के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं? शिक्षक की सफलता उसमें। आप देखना, थोड़ा चिंतन करना। परिवार में मुखिया की सफलता क्या है? हमने अपने बच्चों के लिए बैंक में बहुत अच्छे पैसे कर दिए, बैंक बैलेंस रख दिया, उनको दिक्कत नहीं होगी, बहुत बड़े बड़े भवन तैयार कर दिए। यह सफलता नहीं है। उसको सही शिक्षा दे दिया,
सही रास्ते पे लगाया, आपकी सफलता वह है। भविष्य में वो बेटा याद करेगा, मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया। अरे वो योग्य होगा तो संपत्ति अपने आप कमा लेगा, आपकी संपत्ति की शायद दरकार भी ना पड़े उसको। तो हम अपनी सफलता को समझने की हमारे, तो अब जो कोई आपने विचार किया होगा कभी कभी, एक 50 वर्ष का व्यक्ति आज 50 वर्ष का हो गया, कोई उससे कहे भैया आप बहुत अच्छा गणित जानते हो, कंप्यूटर की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, ऐसा आपका दिमाग में फिट बैठ जाता है, ऐसा गणित। तो कहे जब हम चौथी पांचवी में थे ना, हमारे पांडे सर थे, उन्होंने हमको एक एक करके सिखाया, गणित सिखाया, और 50 साल की उम्र में भी वो छात्र 50 वर्ष का हो जाता है और शिक्षक को याद करता है, शिक्षक की वह सफलता है। भले वो कुटिया में रहता होगा, टिमटिमाते हुए दिए में रहता होगा, छोटे से स्थान में रहता होगा, भले खादी के कुर्ते पहनता होगा, लेकिन यदि कोई छात्र इस प्रकार का स्मरण करता है, उसकी सफलता है। इसलिए अपने सामर्थ्य और कर्तव्य को पहचानना बहुत जरूरी है। अपने सामर्थ्य को पहचाने और कर्तव्य पे लगाएं, कर्तव्य कर्म में। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अर्जुन समझ लो निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए सफलता का मापदंड क्या है? सामने आए हुई परिस्थिति, सामने आए हुई वृत्ति, सामने आए हुए कर्म को खूब बखूबी निभाओ, कर्तव्य का निर्धारण करो, उधर जाओ, तो आप विचार करना ये आपकी सफलता हो सकती है। एक क्रिकेटर है और क्रिकेटर क्रिकेट खेलने जाता है, उसकी सफलता क्या है? अच्छा देश को नाम, देश के लिए खेले, अच्छा रन बनाए, जिताए। क्रिकेटर की वो सफलता नहीं है। हमको एडवर्टाइज में कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, कितने के हम ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, ये उसका सफलता को पहचानना है। हाँ, वो तो भाई सेकेंडरी चीजें अपने आप आते रहेंगे अर्जुन। इसलिए युद्ध के लिए विजय होगा, पराजय हो इसको बिल्कुल मत करो। तुम युद्ध में लगो, कर्तव्य करना ही और कर्तव्य निष्ठा से करना ही तुम्हारे जीवन की सफलता है। और भगवान ये नहीं कहते युद्ध में जीतेगा ही जीतेगा, भगवान ये भी नहीं कह रहे। मैं बार बार कहता हूं, गोविंद वास्तविकता को उजागर कर रहे हैं। प्रभु वास्तविक, भगवान ने कभी टोना ओना की बात ही नहीं करते। तुम ये लॉकेट पहन लो तुम्हें जीत मिलेगी, तुम्हें ऐसा तिलक करना है तुम्हें जीत। भगवान बिल्कुल ऐसी बातों पर यकीन भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पे विश्वास होना चाहिए। तब भगवान कहते, मैं नहीं कह रहा हूं अर्जुन तू जीतेगा या हारेगा, लेकिन दोनों के लिए मैं तुम्हें बताऊं, जीतेगा तो भी लाभ होगा, हारेगा तो भी लाभ होगा। इस बात को स्पष्ट कर दिया। और एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे साथ गाइए, 37वां श्लोक। 2 श्लोकों का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। 37वें श्लोक की अब हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि तू जीतेगा, जो भी होगा अच्छा बनेगा। तो आइए, इस श्लोक की बड़ी महिमा है। दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। वा, हे अर्जुन, और हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, युद्ध करके और जित्वा महिम भोक्ष्यसे, तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ। हे अर्जुन, यदि युद्ध करते करते तू जीत जाएगा,
मारा मारा जाएगा, वे लोग तुम्हें जीत जाएंगे, तो क्या होगा? मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हार जाएगा तो वे तुम्हें जीत जाएंगे, तू हार जाएगा, तुझे स्वर्ग मिलेगा। यदि तू जीत जाएगा तो पृथ्वी के राज्य का भोग करेगा। इसलिए हे अर्जुन, कौन्तेय उत्तिष्ठ, उठो, युद्ध के लिए कृत निश्चय हो जाए। निर्णय करो कि युद्ध के लिए दोनों है, मरोगे तो भी कल्याण है, जीतोगे तो भी कल्याण है। भगवान ये भरोसा नहीं दे रहे हैं, अर्जुन तू चिंता न कर, मेरा लॉकेट पहन लिया ना, तुझे जीत मिलेगी। भगवान कहते जीतना हारना तुम्हारे कर्तव्य पे, हाँ तुम लगोगे पीछे से, मैं यदि ज्वाइन कर, मैं तुम्हें कुछ करूं, सहायता करूं, अलग बात है, लेकिन तुम्हें स्वयं कर्तव्य पे रहना है, काम तुम्हें करना है। मैंने संभवतः कभी उदाहरण दिया होगा, भगवान राम ने सुग्रीव से कहा जाओ बाली से युद्ध करो। प्रभु, जब आप पीछे से बाण मार के बाली को मार सकते हैं तो वहीं से क्यों नहीं मार दिए बाली को? भगवान कहते नहीं, सुग्रीव जीवात्मा है, इसको दूसरे ढंग से समझना थोड़ा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राम परमात्मा है, सुग्रीव जीवात्मा है, बाली उसका प्रारब्ध है। भाषा को समझना, बाली उसका प्रारब्ध है, उसका कर्म है, सुग्रीव जीव है, परमात्मा है। तो जीवात्मा और प्रारब्ध कर्म के साथ जीवात्मा का युद्ध चलता है, लेकिन वो कर्म अपने कर्म में लगा है, परमात्मा की आज्ञा से खूब लग रहा है, परिणाम परमात्मा की कृपा से बाली मरता है। लेकिन कर्म साधक को ही करना पड़ेगा। लेकिन भगवान उससे भी आगे की बात कहते हैं, अर्जुन हारेगा या जीतेगा मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, तू जीतेगा ही जीतेगा। और भगवान ने गीता में एक बार भी नहीं कहा अर्जुन तू कहता रहा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। भगवान कहते युद्ध कर, जितना हारना छोड़। उसकी स्पष्टता भी भगवान करेंगे, और सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि संभव है अर्जुन इस युद्ध में तेरी मृत्यु हो जाए तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, नचैत दिद्मः कतरन्नो गरीयो यदवा जयेम यदि वा नो जये। दूसरे अध्याय के 6ठे मंत्र में, हम जीतेंगे या हारेंगे समझ में नहीं आ रहा। भगवान लोग लग रहा था होगा अर्जुन को कि भगवान इसका जवाब देंगे तो जीत जाएगा। भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा। भगवान ने कहा तो युद्ध कर। कंफ्यूजन निकाल दिया प्रभु ने। और क्या कहते हैं, तुझे युद्ध करना है, वीर भोग्या वसुंधरा। ये वीरों के लिए वसुंधरा है, हारने वालों के लिए सृष्टि नहीं है, संसार नहीं है, जीतने वालों के लिए। तो जीत हार लेकिन कर काम, युद्ध कर। सफल लोगों के आगे कहानियां बनती है अर्जुन, तो पहले निश्चय तो कर ले तुझे क्या करना है, एक लक्ष्य का निर्धारण कर ले, फिर उसे पाने के लिए संघर्ष कर। और अर्जुन संघर्ष करके जो भी मिलता है ना उसमें आनंद आता है। इसलिए युद्ध क्या है, कृत निश्चय, तो निर्णय कर ले। और याद रखना हमारे जीवन का भी यह सूत्र है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा लक्ष्य का निर्धारण पहले कर लें। लक्ष्य का पता होना चाहिए, और मैं तो कहूंगा लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करें, स्वयं लक्ष्य को बनाएं। और मैं आपसे कहूं, देखें भगवान ने क्या सोचा है, क्या होगा। नहीं, भगवान नहीं कहते अर्जुन को मैंने ऐसा सोचा है, तू कर ना। गीता के आधार पर तो यही बात सामने आ रही है। प्रभु ने जो सोचा, अरे भाई भगवान कह रहे अर्जुन तू सोच,
तुझे करना है, पुरुषार्थ करना होगा। युद्धाय कृत निश्चय, तुझे और बिना पुरुषार्थ का ध्येय नहीं मिलता अर्जुन। और बिना पुरुषार्थ का ध्येय की जो परिकल्पना करते हैं वो शेख चिल्ली की तरह विचार मात्र करते हैं, कहां मिलता उनको लक्ष्य। इसलिए कौन्तेय, बार बार मैं इस कौन्तेय शब्द पे, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, बार बार कभी युद्ध की बात आती है ना, गोविंद कौन्तेय क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि आपको मैंने पहले भी संकेत किया था, जब भगवान शांति दूत बन के आए और जब वापस पांडवों के पास जाना था, माता कुंती से मिलने गए और कुंती से कहा, माँ पांडवों के लिए क्या संदेश है? तो कुंती माता ने कहा था, यदर्थम क्षत्रिया सूले सूते तस्य कालो यमागत। कृष्ण, अर्जुन से, युधिष्ठिर से, भीम से कह देना, जिस दिन के लिए क्षत्राणी गर्भधारण करती है वो समय आ गया है। तो तुम्हारी माता का संदेश है युद्ध अर्जुन, इसलिए कौन्तेय, तो कुंती का पुत्र होने के कारण तुझे मां का संदेश ऐसा मिला है, युद्ध करना होगा। जहां तक जीतेगा तुझे स्वर्ग मिलेगा। और मैं आपसे कहूं, स्वर्ग किसी भौगोलिक स्थान पे नहीं है, मैं तो शास्त्रों के आधार पे कह रहा हूं। मैं शायद पहले भी कह चुका हूं, अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्ष। कपिल भगवान कहते, मां यही स्वर्ग नरक है। ये स्वर्ग और नरक क्या है? अब मैं कभी कभी विचार करता हूं तो आप लोग इसका अर्थ ये मत लगाना स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन यहाँ हम लोग गीता पर चिंतन कर रहे हैं। गीता जो भी कहती है वो प्रैक्टिकल कहती है, मानसिक स्थिति है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग क्या है? व्यक्ति सही अर्थ में जीवन जिए उसके लिए वो सारे स्वर्ग है। ब्राह्मण सदाचार पूर्वक जीवन जीता है, वो ब्राह्मण के लिए स्वर्ग है। क्षत्रिय सही अर्थ में जीवन जीता है, वो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग है। और जो प्रामाणिक रूप से उचित लाभ लेकर वैश्य जीवन जीता है, वो वैश्य के लिए स्वर्ग है। तुलाधार वैश्य की कथा तो आपने सुनी, और तुला का तराजू का एकदम एक समान बना के, क्या उसका जीवन है। तुलाधार वैश्य है, वो स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए स्वर्ग नरक क्या है? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का तात्पर्य आपको और गंभीरता से समझना है कि आप जो करना चाहते हैं और जो आप बनना चाहते हैं वो आपको करने को मिले, और जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन जाएं, वो आपके लिए स्वर्ग है। जो आप करना चाहते हैं वो करने को न मिले, और जो आप बनना चाहते हो आप बन न पाए, वो आपके लिए नरक है। इसलिए तो मुझे स्मरण में आ रहा है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र का सांडिल्य जी का एक मत है। नारद भक्ति सूत्र में महर्षि सांडिल्य का मत भी नारद जी ने दिया है। वहां भक्ति के कुछ लक्षणों की चर्चा करके नारद जी सांडिल्य का मत देते हैं। आत्मरत्य विरोधे नेति सांडिल्य। क्या सूत्र है, बड़े दार्शनिक सूत्र है नारद भक्ति सूत्र के। हमारे आत्मरति, भीतर की भावना हमारी कैसी है, उस भावना का जब विरोध नहीं होता हो, इसका नाम है भक्ति। सांडिल्य जी। और मैं भी यही कहूंगा, आपके भीतर की भावना जो है, भावना जो करने को कहती हो करने को मिले, और जो बनना चाहते हैं वो बन जाए, वही आपके लिए स्वर्ग है। इसका अर्थ यह है, हम बनना क्या चाहते हैं। और समाज में कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जिसे जो बनना चाहता था गायक, अच्छा गान कर सकता था,
उस गायक को बना दिया गया क्लर्क। भीतर का वो गायकी, भीतर की गायकी, और बनना चाहता था गायक और नहीं बन पाया, क्लर्क बन गया, उसके लिए वो नरक है। बनना चाहता था किसान, बहुत अच्छा उसके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज था, खेती का नॉलेज था, उसको बना दिया कहीं का चौकीदार, उसके लिए वो नरक है। इसलिए स्वर्ग और नरक क्या है? हमारे भीतर का पैसेंस और हमारा प्रोफेशन एक जैसा हो जाए, एक हो जाए, वो आपके लिए स्वर्ग है। अब मैं आपसे, आप लोग जितने लोग बैठे हैं, एक प्रश्न करूंगा। अभी यहाँ जवाब देने का संभव नहीं है, लेकिन आप अपने आप से जब मैं बोलूं तो जवाब अपने आप प्रकट कर लेना, और मैं आप फिर कह सकता हूं आप स्वर्ग में है कि नरक में। एक जवाब, एक प्रश्न मैं लिखा हूं, उस प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब हम लोग विचार करें, यदि समय की मर्यादा न होती और पैसे कमाने का प्रेशर न होता, तो भी क्या आप वही करते जो आज कर रहे हैं? मैं पुनः प्रश्न को दोहराता हूं, यदि समय की कोई मर्यादा नहीं होती और पैसे कमाने का आपके ऊपर दबाव, प्रेशर नहीं होता, तो क्या आप वही करते जो आज आप कर रहे हैं? और भीतर से यदि आपका उत्तर हां है तो आप स्वर्ग में, और भीतर से यदि आपका उत्तर ना है तो आप नरक में। इसलिए कई बार हम सोचते हैं, मन में कुछ होता है वो हम कर नहीं पाते। अब जैसे गीता चिंतन चल रहा है, इच्छा तो होती है महाराज, लेकिन करें क्या? कई प्रकार की जिम्मेवारियां होती है, ऐसा ठीक है, सब कुछ सेटल हो गया, इच्छा है फिर भी कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? हम कहां हैं? अब जैसे कई मेरे प्रेमी जन संपर्क में रहते हैं, कहते हैं महाराज अब और कुछ नहीं महाराज, सब जिम्मेवारी पूरी हो गई, जो सेवा में थे रिटायरमेंट हो गए, सेवानिवृत्ति हो गई हमारी, अब कोई हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, व्यापारी थे सब पूरा कर लिया, अब कुछ नहीं करना है महाराज, हमें तो भगवत चिंतन करना है, जो बन सकता हो करें, लेकिन हो नहीं पाता। और मैं नहीं कह रहा हूं काम काज छोड़ दें, कुछ समय निकाल कर यदि भगवत चिंतन करने की इच्छा भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ लें हम कहां हैं। मेरी बात को आप लोग बुरा ना माने, भीतर से यदि ऐसी इच्छा होने के बावजूद यदि आप भीतर की वो भगवत चिंतन, शास्त्र चिंतन, धर्म चिंतन की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, भीतर की भावना का विरोध हो रहा है, तो हम लोग कहां हैं? स्वर्ग में है या नरक में है? निर्धारण हमें अपने आप करना है। और मैं वही कहूंगा, स्वर्ग वह है जिसका पैशन और प्रोफेशन दोनों एक हो गए। इसलिए कई बार होता है ऐसा है। स्वर्ग क्या है कि कभी आप चिंतन करना, कोई 22 साल का लड़का, क्रिकेट का उसके ऊपर जुनून है, लेकिन 22 साल से पहले उसके ऊपर जिम्मेवारी का बोझ आ गया। अच्छा क्रिकेटर बन सकता था, जिम्मेवारी का बोझ आ गया, नौकरी करनी पड़ी, व्यापार करनी पड़ी, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, रात को 9 बजे आता है, संडे के दिन थोड़ा समय मिलता है और कार्यों में लग जाता है, हफ्ते में एक दिन भी बेड पकड़ने को नहीं मिलता। अब थोड़ा सा आप चिंतन करें, 6-6 महीने तक ऐसी स्थिति होती है, तो उसका पैशन और प्रोफेशन मतलब कमाना नहीं, व्यस्तता, ये अलग अलग हो गए, बेचैन हो गया,
उसके लिए तो नरक है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, प्रसन्नता चाहिए जीवन में। कार्य करके भी आपके मन में प्रसन्नता का अनुभव हो जाए, आप स्वर्ग में बैठे। संपत्ति सेकेंडरी बात है। मैं आपको एक निवेदन करूंगा, अर्जुन को भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन जिस काम को करते समय मन में प्रसन्नता हो तो समझ लेना वो तुम्हें स्वर्ग में बिठा रहा है। संपत्ति मिलना, सम्मान मिलना, प्रतिष्ठा मिलना ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। कर्म की प्रथम प्रायोरिटी है आपके हृदय की प्रसन्नता। जो कार्य कर रहे हैं क्या आपके हृदय में प्रसन्नता है उससे? सफल व्यक्ति जितने हुए हैं उन्होंने कर्म को प्रसन्नता से एक्सेप्ट किया है। किसी भी क्षेत्र में पेशेंस के अनुसार, आपके हुनर के अनुसार आपकी व्यस्तता हो, प्रोफेशन मिले। अब एक और बात कहूं, स्वर्ग और नरक क्या है? अंत में एक और चर्चा करके मैं कोशिश करूंगा आज एक अगले श्लोक में प्रवेश करें। देखिए, जिसने देखने की सकारात्मक दृष्टि प्राप्त करी, पॉजिटिव दृष्टि जिसको मिल गई, उसके लिए वो स्वर्ग है। और जिसके जीवन में नकारात्मक नेगेटिव दृष्टिकोण आ गई, और जहां बैठा है और नरक में बैठा है। ये प्रैक्टिकल कर लेना गीता का। अब पॉजिटिव नेगेटिव दृष्टि को मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, केवल एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे आप भोजन करने के लिए बैठे और आपके सामने 6-7 कटोरियां हैं, 4 प्रकार की सब्जी है, दाल है, खीर है। अब 4 प्रकार की सब्जी में 3 प्रकार की सब्जी ठीक ठाक है, लेकिन एक सब्जी में नमक कम है। अब होता क्या है? सब तो ठीक है, इस भिंडी की सब्जी में नमक कम कर दिया। अब आप सोचिए, अरे जो अच्छा था खा लेना। एक दृष्टिकोण बिगड़ने के कारण आपका भोजन नरक बन गया हो। आप उसको स्वर्ग बना सकते थे। अरे बहुत अच्छा प्रसाद बना, आप पा तो रहे। तो इसका मतलब है आप अपने दृष्टिकोण से जीवन को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। इसलिए दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। और एक बात अंत में कहूं मैं, आप जरा सोचिए, मैं पुनः कह दूं, संपत्ति फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं जीवन की। फर्स्ट प्रायोरिटी है भगवान की वाणी में आपके जीवन की प्रसन्नता। प्रसन्न है तो आपके अपार संपत्ति हो, लेकिन भीतर प्रसन्नता ना हो तो क्या करेंगे उस संपत्ति की? अब मैं तो इतना ही कहूंगा, सुखी होने के लिए बहुत कम चाहिए, दुखी होने के लिए हमें बहुत अधिक चाहिए। ये लोगों की धारणा मिटनी चाहिए। अधिक होगा तो आनंद मिलेगा, सुखी होंगे। सुखी होने के लिए मर्यादित चाहिए, और मर्यादा से ज्यादा मिलता है तो दुखी देता है। पेट भरने के लिए 3-4 रोटी अच्छी होती है, यदि 10-15 रोटी खा दोगे तो पेट खराब हो जाएगा। इस संसार में भूख से मरने वाले इतने नहीं होते हैं जितने अधिक लोग खाने से मरते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे सामने जो कर्म मिला है उस कर्म को कर। क्यों? बोले उस कर्म को प्रसन्नता से करो। स्वर्ग नरक क्या है? तुम्हारे हृदय की भावना है। हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। हाँ, स्वर्ग मिलेगा मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लो। जीतोगे तो भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लो। हमारे कुछ महापुरुष इस श्लोक की अर्थ ऐसा भी करते हैं, हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, देवत्व को प्राप्त करोगे, और जीतोगे महामहिम अवस्था प्राप्त करोगे, उस परम तत्व की अनुभूति करोगे। लेकिन भगवान कहते हैं, अर्जुन हारोगे स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो राज्य मिलना और स्वर्ग मिलना एक कोई दृष्टिकोण नहीं है। भगवान कहते तुझे युद्ध करना है, ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। मुझे ऐसा लगता है
एक छोटे से बालक को आप स्कूल भेज रहे हैं और स्कूल जाने को तैयार नहीं हो रहा है, तो कई बार वो बालक दो कारणों से स्कूल जाएगा। बालक से कहेंगे बेटा ये ले चॉकलेट, जाएगा ना? बोले हाँ पक्का। तो चॉकलेट खा के स्कूल जा रहा है। और कई बार बालक नहीं जाता तो पापा का डर उसको दिखता है, पापा ने कहा जाएगा या चांटा लगाऊं, प्रिंसिपल को कह दूंगा मैं। नहीं 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 पापा ऐसा मत कही, मैं जाता हूं। अब आप जरा सोचिए, चॉकलेट देना प्रयोजन है या डर दिखाना प्रयोजन है? प्रयोजन न डर दिखाना है न चॉकलेट देना है, प्रयोजन स्कूल भेजना है। भगवान अर्जुन से यही कहना चाहते हैं, अर्जुन तुझे युद्ध करना है। स्वर्ग मिलेगा, पृथ्वी मिलेगी, ये अलग बात है, तुझे युद्ध करना है। तो भगवान हम सबसे कहना चाहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कोई चीज का प्रलोभन देके हम उसको कर्म में लगाते हैं, भगवान हम सबको कर्म में करने की प्रवृत्ति मानते हैं। लेकिन अर्जुन को जैसा कहा है, हमें ये नहीं समझना है मानो अर्जुन तो माध्यम है। हमें भगवान कह रहे हैं चाहे लोभ हो चाहे भय हो, इन सबको त्यागो, तुम्हें कर्म में प्रवृत्त होना है। अर्जुन ने एक बात कही थी कि महाराज युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा। अब उसका बहुत अच्छा समाधान दिया और मैं समझता हूं इस प्रकरण का समापन करने के लिए भगवान ने इस श्लोक को अपनाया। उसके बाद पूरा विषय बदल जाएगा, पुनः दूसरे विषय में हम चले जाएंगे। ये 38वां श्लोक बड़ा दिव्य श्लोक है, इसका पाठ करना मैं समझता हूँ बहुत आनंद आएगा। और मुझे मालूम है कि इसकी व्याख्या आज हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि आइए थोड़ा सा चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ें। उसके बाद कल से फिर हम लोग इस श्लोक की व्याख्या करके कल से फिर प्रसंग परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा सुंदर सुंदर दिव्य प्रसंग प्रारंभ हो जाएगा। आइए भगवान यहाँ 38वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे समे कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान करे अर्जुन, जय पराजय लाभ हानि यश अपयश इन सबको समान समझकर समान बनाकर युद्ध के लिए अर्थात स्वकर्तव्य पालन करने के लिए तो युद्ध कर, इस प्रकार से करेगा तुझे पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने क्या कहा था, मुझे पाप लगेगा युद्ध करने से, पाप दस्मा, तो पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते नैवम पाप अवाप्स्यसि। देखिए बहुत बढ़िया बात भगवान कहते हैं। अर्जुन ने क्या कहा था, पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतान दायिन, पहले अध्याय के 36वें श्लोक में। हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा युद्ध करेंगे तो, भगवान कहते तुझे पाप नहीं लगेगा, मैं तुझे गारंटी देता हूं। देखिए 37वें श्लोक में और 38वें श्लोक में, आप लोगों के पास गीता का पुस्तक है, थोड़ा मिला लीजिएगा। 37वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, भगवान कहते हैं कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध के लिए कृत निश्चय कर, क्योंकि निश्चय करेगा तो क्या निश्चय करेगा, युद्ध के लिए निश्चय करेगा, सुख दुख इनको समान समझकर यदि तू युद्ध करेगा तो तुम्हें नैवम पापम वाप्स्यसि, पाप तुझे लगने वाला नहीं हो। यह भगवान इस बात को कह रहे। 37वें श्लोक में भगवान ने उत्साह बढ़ाया
उत्तिष्ठकः। फिर भगवान ने शायद अर्जुन को देखा होगा, अभी देखा ना, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, देखा होगा। मैंने कहा उठो, लेकिन अर्जुन तो उठा ही नहीं है। अब क्या उपाय करें? फिर भगवान ने देखा अर्जुन को उठ नहीं रहा, तब भगवान ने अर्जुन की भावना पर प्रहार किया। तुझे पाप नहीं लगेगा अर्जुन। क्यों? सुख और दुख की भावना को समान बनाओ, समान समझो, लाभ हानि जय पराजय को समान समझो। उसके बाद युद्ध के लिए तू जुट जा, तुझे पाप नहीं लगेगा। 33वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था ना, पापम अवाप्स्यसि। 33 में कहा था भगवान ने, हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि अपने स्वधर्म को त्यागोगे तो पाप लगेगा। और भगवान यहां कहते हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि, युद्ध रूप स्वधर्म को करेगा तो पाप नहीं लगेगा। बल्कि ये कहा भगवान ने, युद्ध करेगा तो पाप नहीं लगेगा, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। थोड़ा चिंतन करने जैसी बात है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता को भगवान ने जो यहां बोला है, सुख दुख को समान करो, लाभ हानि को समान करो, जय पराजय को समान करो। अब एक छोटी सी बात पहले आपसे मैं कहूं, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, अच्छा एक कर्म है या इसका फल है? निर्धारण आप करें। हम लोग लाभ हानि को कर्म कहेंगे कि फल कहेंगे? जय पराजय को कर्म कहेंगे कि फल कहेंगे? अथवा यश अपयश को कर्म कहेंगे कि फल कहेंगे? भगवान कह रहे 6 चीजें जो मैंने आपके सामने रखी है, ये कर्म नहीं है, फल है। जब व्यक्ति पहले से इन फलों के प्रति ये समझने लगता है ये होगा तो मैं कर्म करूंगा। ध्यान देना, कुछ डिपार्टमेंट ठाकुर जी ने अपने पास भी रखे हैं। सारे डिपार्टमेंट हमको नहीं दिया हुआ है भगवान ने। हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय, भगवान कहते हैं मेरे विभाग की बात है। और मेरे विभाग को तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो। और अक्सर होता क्या है, हम कर्म के ऊपर फल पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। एक मजाक की बात, आपको हंसी की बात कह दूं कि एक बार पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी कहती मैं बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, बाप कहता है, पति कहता है मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। पड़ोसी ने देखा वो झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी के बीच में, और कहा कि आप अपने बेटे को क्या? पत्नी कहती डॉक्टर, पति कहता है इंजीनियर। पड़ोसी ने कहा अपने बेटे से भी तो सलाह ले लो, वो क्या बनना चाहता है? बोले अभी वो पैदा ही नहीं हुआ है। कभी आप सोचिएगा, हम तो इस स्तर के नहीं है ना। अरे भाई, लाभ हानि जय पराजय पहले पैदा तो होने दो। पैदा कब होंगे? जब आप कर्म में लगोगे। निर्णय बाद में करना कि आपको जय चाहिए या पराजय चाहिए, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन तुम कर्तव्य के लिए निश्चय कर ही नहीं रहे हो, लाभ हानि की चर्चा करते हो, जय पराजय की चर्चा करते हो। अर्जुन कहता यद बा जय मां, यदि बानो जय मां, जीतेंगे या हारेंगे। अर्जुन जरा सोच तो लो, ये तो सबसे पहले बात की बात है। पहले जो सामने आया है उसको तो कर। और भगवान अर्जुन को माध्यम बना के हम सबसे यही कहना चाहते हैं, ये फल पर जब व्यक्ति ज्यादा केंद्रित हो जाता है, ऐसा होना चाहिए, तो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। कर्म में प्रवृत्त वही हो सकता है जो इन सबको समान समझता है। मैंने गीता प्रवचन के प्रसंग में एक बात आपसे कही थी पहले भी, अंतिम बात मैं आपसे कहूं, यदि आपको फल चाहिए तो दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाभ चाहिए, हानि को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि जय चाहिए, पराजय को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और सुख चाहिए तो दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आप ये मत समझ लेना मैं एक को रख लूंगा दूसरा चला जाएगा, ये दोनों साथ साथ रहते हैं।
हमेशा रहते हैं। इन दोनों के बीच में कभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ है, ये दोनों साथ साथ रहने वाले वस्तुएं हैं। आप ये समझ लो कि एक को रखूंगा तो दूसरा चला जाएगा, कभी संभव ही नहीं है। भगवान इसलिए दोनों की बात कहते, न जय की बात अलग नहीं कहते, पराजय की भी कहते। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इसलिए अर्जुन केवल अपने कर्तव्य के लिए तू युद्ध कर। तेरा युद्ध करना ही कर्तव्य है। तुम्हारा स्वकर्तव्य क्या है उसको संभाल लो। ये सब जो आएंगे उनको मुस्कुरा के एक्सेप्ट कर लेना, यही भगवान का सूत्र है। इसको पकड़ के रखें। और ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए भी कई सूत्र यहाँ से मिलेंगे। उनकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। आइए आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम प्रणाम भाई साहब।